हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। देखिए आज इकोनॉमिक्स के अंदर कोई और अच्छी सी चीज पढ़ने वाले हैं। बच्चों ये जो चीज आज पढ़ने वाले हैं ये काफी बच्चों को पहले से पता होता है, आपको कुछ और ऐड करके बताती हूँ। जैसे मैं अगर क्लास में कभी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं तो एक पहली और इम्पॉर्टेंट चीज जब उनसे ये पूछा जाए कि अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है या इकोनॉमिक सेक्टर्स कौन से हैं, थोड़ा सा बच्चे बता पाते हैं। जैसे कह पाते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो हम एक और सेक्टर जिसके बारे में ज्यादा बच्चे नहीं जानते वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्वाटरनरी। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि प्लेलिस्ट देख पाएं और प्लेलिस्ट में जीके का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, मैथ्स का सेक्शन अलग से पढ़ पाएं विद ऑल द वीडियोस। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर। मैंने क्या बताया बच्चों? प्राइमरी सेक्टर विच इज रिलेटेड विद नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने क्या बताया? प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड विद नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी नेचर से रिलेटेड है, तो नेचर से रिलेटेड क्या? जैसे कोई चीज है बच्चों, मैंने अगर किसी चीज को नेचर से निकाला, नेचर से वो चीज मुझे मिली है, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन किए बिना मैंने उसे इस्तेमाल कर लिया है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाए, उस चीज को मैंने इस्तेमाल कर लिया, मैं उसे प्राइमरी सेक्टर के अंदर रखूंगी। जैसे मैंने क्या कहा? मैंने कहा बच्चे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर विच इज रिलेटेड विद नेचर, एग्रीकल्चर विच इज रिलेटेड विद नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से अलाइड बहुत सारी चीजें होती हैं, एग्रीकल्चर से अलाइड बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मैंने क्या कहा? हॉर्टिकल्चर। जैसे मैंने कहा पिसिकल्चर, पिसी स्पाइसेस का साइन आप देखते हैं, फिश की बात कर रहे हैं, मीन अगर आप हॉरोस्कोप पढ़ते हो तो पिसिकल्चर फिशिंग की बात हो रही है, एपीकल्चर हनी बीज वाला, सीरीकल्चर सिल्क वाला। तो ये सारी की सारी अलाइड एक्टिविटीज हैं एग्रीकल्चर वाली, जो इंक्लूडेड हैं, जो पार्ट हैं किसका? प्राइमरी का। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, एक बार और समझते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा, आप कहीं काम कर रहे हैं, आपका कोई जानने वाला कहीं काम कर रहा है, मैं कहीं काम कर रही हूं, तो हम इन्हीं सेक्टर्स में बच्चों काम कर सकते हैं। तो काम कर रहे हैं किन सेक्टर में? या तो प्राइमरी में करेंगे, या तो सेकेंडरी में, या तो टर्शरी में, या क्वाटरनरी में। तो ये सेक्टर्स कौन से हैं, हम लोग कहाँ काम करते हैं, ये जानना है आपने। तो ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है बच्चे, जल्दी से। एग्रीकल्चर है, पिसिकल्चर है, इसके अलावा बच्चों माइनिंग है, इसके अलावा माइनिंग है जिसे हम हिंदी में खनन कहते हैं, माइनिंग है जिसे हम हिंदी में खनन कहते हैं। माइनिंग, खनन करना, जो अर्थ से निकलेगा, नेचर से कनेक्टेड है, वो माइनिंग है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये प्राइमरी से जो चीज निकली, उस प्राइमरी को हम लेके गए सेकेंडरी में, उस प्राइमरी को हम लेके गए, कनेक्शन भी तो बनाना पड़ेगा ना कुछ तो सेकेंडरी में क्या आता है पहले वो देखते हैं बच्चों। सेकेंडरी के अंदर आती है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी के अंदर क्या आता है? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चर करते हैं चीजों को जो नेचर से मिला था, यहां से मिला था प्राइमरी सेक्टर से, उसको सेकेंडरी में लेके गए रॉ मटेरियल की तरह, और वो रॉ मटेरियल यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएंगे। अब सेकेंडरी में क्या कर रहे हैं? उस रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा बच्चे? यहां से लोहा मिला था माइनिंग से, मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर में लोहा मिला, लोहे से हमने उसे लोहे से क्या कर दिया? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगा दिया, घर बना दिया लोहा से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा लकड़ी निकाली, मैंने कहा बच्चे प्राइमरी सेक्टर में लकड़ी निकाली, लकड़ी से हमने क्या बना लिया? फर्नीचर बना लिया। तो फर्नीचर बना लिया, ये भी क्या था? प्रोडक्शन थी। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप फैक्ट्री की बात करिए, इंडस्ट्रीज की बात करिए, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, वो किस सेक्टर में रखा जा रहा है? वो सेकेंडरी सेक्टर में रखा जा रहा है। आपको बात समझ आई है मैंने क्या बोला? इंडस्ट्री, फैक्ट्री, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रोडक्शन हो रही है बच्चों, वो प्रोडक्शन प्राइमरी से रॉ निकाला,
सेकेंडरी में उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया। फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम कह रहे हैं किसमें हो रही है, सेकेंडरी में। आगे चलते हैं टर्शरी में। बच्चों टर्शरी में आती हैं सर्विसेज, टर्शरी में आती हैं सेवाएं, सर्विसेज। अब सेवाएं बहुत तरह की, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा हेल्थ केयर, डॉक्टर आपको चेक कर रहे हैं, डॉक्टर आपको चेक कर रहे हैं, आप दवाइयां आपको मिल रही हैं, मैंने बताया वो हेल्थ केयर सर्विसेज है। तो मैंने बोला हेल्थ केयर, टूरिज्म, पर्यटन जिसे हम हिंदी में कहते हैं टूरिज्म, ये किसके अंदर आता है, बैंकिंग किसके अंदर आता है, इंश्योरेंस किसके अंदर आता है, ये सारी की सारी चीजें जो सर्विसेज वाली हैं, सर्विसेज वाली हैं, वो सारी टर्शरी सेक्टर के अंदर रखी जाती हैं। सेवाएं टर्शरी में आती हैं, सर्विसेज का मतलब हेल्थ केयर, मैंने बोला बच्चे टूरिज्म है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। आगे बढ़ते हैं। क्वाटरनरी में बच्चे नॉलेज बेस्ड सर्विसेज है, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हैं। क्वाटरनरी में सर्विसेज कह रहे हैं, लेकिन कौन सी वाली सर्विसेज हैं, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे यहाँ पे भी सर्विसेज बोल रहे हो मैम और यहाँ पर भी सर्विसेज बोल रहे हो। तो बच्चे यहाँ पर जो सर्विसेज हैं बेसिकली वो भी नॉलेज बेस्ड है, लेकिन वो ये वाली और ये वाली में यही डिफरेंस है। नॉलेज वाली सर्विसेज, जैसे मैंने क्या कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इसके अंदर आता है, क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर आता है, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है। कंसल्टेशन बच्चे, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन किसके अंदर आता है, कंसल्टेशन क्वाटरनरी सर्विसेज के अंदर आता है। तो क्वाटरनरी जो नॉलेज से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे के पूरे क्वाटरनरी सेक्टर का निचोड़ है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वाटरनरी में आता है। सीधी भाषा में ये बात करना चाह रही हूं कि मैंने एक बुक लिखी थी, उस बुक को मैंने पेटेंट करा लिया, उस बुक को मैंने क्या करा, पेटेंट करा लिया। तो ये क्या है बच्चे, ये किसके अंदर आएगा, ये क्वाटरनरी सेक्टर में आएगा कि पेटेंट कराना, ये सारी क्वाटरनरी सेक्टर की चीजें हैं। तो नॉलेज बेस्ड सर्विसेज किस में आ रही है, क्वाटरनरी में। कंसल्टेशन, R&D और IT। अभी रैप अप कर रहे हैं बच्चों, शायद हो सकता है सेक्टर्स में आपको थोड़ा सा कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच।